कृष्ण मिश्रा जी उर्फ रॉकी भाई जी। ये एकदम सुबह सुबह सूरज उगने के साथ साथ आप पंचायत में घूम रहे हैं, क्या किसी पद पे खड़े हैं आप? जी, सरपंच पद से इस बार हम उम्मीदवारी कर रहे हैं। अच्छा, सरपंच पद से जी। इसमें तो योजना भी नहीं होता, सिर्फ न्यायाधीश का एक तरह का फॉर्मेलिटीज है ये। जी नहीं, फॉर्मेलिटीज नहीं है। देखिए, न्याय का मतलब होता है सब कुछ से न्याय करना। कहने का मतलब सामाजिक न्याय होना चाहिए, शिक्षा का न्याय होना चाहिए, आवास का न्याय होना चाहिए। उसके बाद जो है सो भोजन, जो खाद्यान्न का जो योजना चल रहा है उसकी भी जो है सो न्याय होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि पंचायत में जितनी भी योजनाएं हैं वो योजना सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। दूसरी बात यह है कि योजनाओं का लाभ जो है सो धरातल जहाँ जो गरीब लोग हैं एक्चुअली में जो योजना के सही में अधिकारी हैं जिनको मिलना चाहिए उनको सही रूप से कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा। इस मोहल्ला में इतने लोग बैठे खड़े हैं आपके सामने अगल बगल, आप किन्हीं से पूछ लीजिए कि मुंह काटने वाला में भी यहाँ भ्रष्टाचारी है। सरकार जो गरीब दबले कुचले व्यक्ति के लिए जो है सो योजना जो अन्न का चलाया, वो अन्न में पूछ लीजिए किसी को महीने महीने अनाज मिलता है? यहाँ पर में रेट, सरकार रेट जो है 3 रुपये और 2 रुपये जो है सो गेहूं का रेट रखी है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर में जितने भी यहाँ पर डीलर हैं वो सब 5 रुपये किलो और 3-4 किलो से फालतू अनाज नहीं देता है। उसमें भी करता क्या है, 1 महीना देता है, 2 महीना को जो है सो अनाज घप कर जाता है। और देख लीजिए किसी के घर पे सही से छप्पर नहीं है, डेली कमाता है, डेली खाने वाला ये लोग। ये बस्ती कितने वर्षों पुरानी है? ये लमसम जो है सो कितना वर्ष होगा, 5 या 10 साल पुराना होगा। ये 5 साल 10 साल से ही लोग रह रहे हैं यहाँ पे? 20, हाँ, दया 10-20 साल से जो है सो यहाँ पर में जो है सो सारे हरिजन है। अच्छा, ये हरिजन टोला ये भी? टोटल हरिजन है, महादलित है, दलित है, अल्पसंख्यक है। अच्छा। और एक भी योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिलता। क्या ये जमीन सरकारी पे है ये लोग? नहीं, ये लोग सरकारी जमीन पे नहीं है, ये लोग जमींदार के जमीन पे बसे हुए हैं। बसे हुए हैं, जमींदारों ने अपना जमीन दिया, अपना जमीन दे करके इन लोगों को बसाए हुए हैं। क्या इनके पास पट्टा है? पट्टा उट्टा तो ये लोग बताएंगे, हमने तो कभी इन लोगों से पूछा नहीं है। अच्छा, कभी आपने पूछा नहीं? हमने पूछा नहीं। सरपंच साहब पहली बार खड़े हो रहे हैं यहाँ पे? जी, पहली बार। आपने बहुत अच्छी बात बोला कि न्याय पद का क्या क्या काम होना चाहिए जी। तो आपने कभी कोई लड़ाई भी लड़ी है इनके लिए? जी बिल्कुल लड़ी है, ये लोग गवाह हैं। किस चीज का लड़ाई? अनाज के लिए ही लड़े हैं। आपको तो अच्छा, अनाज के लिए ही अभी तक लड़े हैं। चूंकि हमको पहले तो हम राजनीति कर नहीं रहे थे, हम सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। इन लोगों का जैसे जैसे हम 3 या 4 साल से पंचायत में, इससे पहले हम बाहर रहते थे, यहाँ अपना एक बिजनेस करते हैं। क्या चीज का? SS पॉइंट रखे हुए हैं, ये प्रयाग न्यूट्री का माल है, चॉकलेट और केक का। चलिए ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है सो जैसे पंचायत में रहना शुरू किए तो पब्लिक का जो है सो समस्या जो है सो आना शुरू हुआ, तो हमने उस पर संज्ञान लेना शुरू किया और जो जितना क्षमता था एक आम नागरिक होने के नाते उतना हमने जो है सो इन लोगों के साथ जो है सो संघर्ष किया। वर्तमान जो सरपंच था, क्या उसने अपना न्याय का पद का गरिमा रखा? जी बिल्कुल नहीं। आप पूरे पंचायत में घूम सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो सरपंच थे वो एक्सपायर कर गए। अच्छा। उसके बाद जो है सो जो कैबिनेट में जो पंच के सदस्य, उप सरपंच थे, वो जो है सो पदभार संभाले। चलिए। लेकिन वो पदभार संभाले लेकिन पद के गरिमा को बचा के नहीं रख सके। किसी के साथ न्याय नहीं। आदमी यहाँ क्या सोचता है जो कि न्यायपालिका का काम, पंचायत में न्यायपालिका का काम सरपंच करता है, लेकिन सिर्फ न्यायपालिका ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, इस बार तमाम योजनाओं पर नजर रखने के लिए सरपंच को अधिकार दिया गया है ना, दिया जाएगा। लेकिन सरपंच का सबसे पहला काम क्या है कि न्याय तो व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन जो गरीब पब्लिक है, जो योजना के वाकई में अधिकारी है, उसके हित और जानमाल की भी जो है सो न्याय उसके साथ होना चाहिए। जनमाल के आपको क्या लगता है कि इस बार जितने भी सरपंच में खड़े हैं आपकी टक्कर किसी से है या पूरी समाज? हमारी टक्कर किसी से नहीं है। चलिए, हम सिर्फ न्याय के लिए जनता से अपील कर रहे हैं कि अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने वोट को महत्व को समझिए और पद के गरिमा के को जो बचा के रख सके वैसे कैंडिडेट को आप वोट कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सिर्फ हम ही को वोट कीजिए। जो इस पद के साथ न्याय कर सके, जो काबिल हो इस पद के साथ, जो पद के साथ काबिल हो। इस बार मेरा चुनाव चिन्ह स्टूल छाप है, क्रमांक संख्या 7 पे है, क्षेत्र संख्या 5 है, निर्वाचन क्षेत्र संख्या। अच्छा, इसमें तो बटन दबेगा या ठप्पा पड़ेगा? ठप्पा पड़ेगा सर, ठप्पा पड़ेगा जी। पंच और सरपंच के लिए वैलिड। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देव कृष्ण मिश्रा उर्फ रॉकी भैया। किस पंचायत से आप सरपंच की उम्मीदवार? बरियोल पंचायत से हैं।